सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे साल 2025 में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का पर्व हमें शक्ति और समृद्धि और मानसिक शांति की ओर अग्रसर करता है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के माध्यम से जीवन में सकारात्मक बदलाव और आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है। इस नवरात्रि में भक्ति, साधना और परिवार के साथ समय बिताने से आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सुख और समृद्धि का एहसास होता है। देखिए, नवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जो कि साल में 4 बार मनाई जाती हैं। नवरात्रि के दौरान ही देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और यह समय शक्ति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति का स्रोत होता है। इसमें से चैत्र माह में मनाई जाने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है और यह वर्ष का पहला नवरात्रि पर्व होता है। यह विशेष रूप से माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति का समय होता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत के चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इसी क्रम में आइए हम लोग जानते हैं कि साल 2025 में नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, इसका महत्व क्या है। साथ ही जानेंगे घट स्थापना अर्थात कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हमें किस तरीके से पूजा करना चाहिए माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। साल 2025 की चैत्र नवरात्रि माँ की सवारी क्या होगी, अर्थात माँ आप किस पर बैठ कर विराजमान होंगी धरती पर, अर्थात पृथ्वी लोक पर आएंगी। सब कुछ जानने वाले हैं वीडियो में। तो देखिए, वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में जरूर बने रहिए। तो प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मार्च को शाम को 4:27 से और इसका समापन होगा 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर। इस दौरान कलश स्थापना या घट स्थापना का महत्व होता है, जो कि नवरात्रि पूजा का शुभारंभ माना जाता है। अर्थात कलश स्थापना, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 मार्च 2025 को सुबह 6:13 से 10:22 तक, अर्थात ये सुबह का मुहूर्त है। आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। 30 मार्च 2025 दोपहर को 12:01 से 12:50 तक आप दोनों ही मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं, जो भी आपके समय के अनुकूल है, शुभ होगा। इस मुहूर्त के दौरान पूजा और कलश स्थापना की जाती है और कलश स्थापना का कार्य घर में शांति, समृद्धि और सुख के लिए किया जाता है और यह पूरे नवरात्रि पूजा का आधार बनता है। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि 2025 का 9 दिनों का जो पूजा कैलेंडर है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। प्रत्येक दिन एक देवी का पूजन किया जाता है और हर देवी के स्वरूप में अलग अलग प्रकार की शक्ति और आशीर्वाद समाहित होती है। तो 30 मार्च 2025 दिन रविवार को प्रतिपदा तिथि होगी, जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। द्वितीय तिथि होगी 31 मार्च 2025 को, दिन सोमवार होगा, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तृतीय तिथि होगी 1 अप्रैल 2025 को, मंगलवार का दिन होगा, माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। चतुर्थी तिथि को 2 अप्रैल 2025 को होगा, दिन बुधवार होगा, माँ कुष्मुंडा की आराधना की जाएगी। पंचमी को अर्थात 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। इसी तरीके षष्ठी दिन होगा 4 अप्रैल 2025 को, माँ शुक्रवार का दिन होगा, माँ कात्यायनी की उपासना की जाएगी। सप्तमी तिथि होगी 5 अप्रैल 2025 को, दिन शनिवार होगा, माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और अष्टमी में 6 अप्रैल 2025 को होने वाली है, जो कि रविवार को माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाएगी। इस तरीके से नवमी का दिन होगा 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार, माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। इस तरीके से चैत्र नवरात्रि में होती है कौन सी पूजा, चलिए जानते हैं। देखिए, चैत्र नवरात्रि बहुत ज्यादा खास होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित कर पूजा की शुरुआत की जाती है और यह पूजा घर में शांति और समृद्धि लाने के लिए की जाती है। तो सर्वप्रथम प्रतिपदा तिथि अर्थात पहले नवरात्रि को आप ब्रह्म मुहूर्त स्नान के बाद अनुष्ठान की शुरुआत करें और स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान जरूर से रखिए। एक बर्तन में और उसमें मिट्टी डालकर उसमें पानी से गीला करें और यह मिट्टी उर्वरता और विकास का प्रतीक होता है। मिट्टी में जौ के बीज बोएं, जो घर में समृद्धि और विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। जौ के ऊपर एक मिट्टी का कलश रखें। कलश प्रचुरता और दिव्यता का महत्वपूर्ण प्रतीक होता है। कलश को गंगा जल से भरें। कलश के जल में सुपारी, एक सिक्का और फूल डालें। कलश के ऊपर एक मिट्टी का कटोरा रखें, जिसे साक्षात अखंडित चावल के दाने से भरा गया हो।
कलश के सामने देवी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा को पूरे वैदिक अनुष्ठानों के साथ अनुसार करें, जिसमें मंत्रों का जाप, फूल, फल और धूप चढ़ाना शामिल होता है। तो आपको ये सारी सामग्रियां चढ़ाना है। नवरात्रि के सभी 9 दिनों तक इस पूजा का क्रम बनाए रखें, जिसमें हर दिन प्रसाद और प्रार्थना की जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है और यह दिन विशेष रूप से भगवान राम की पूजा के लिए है और इसे नवरात्रि का समापन किया जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है और इस दिन छोटी कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें भोजन उपहार दिए जाते हैं। यह भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। तो देखिए, अब आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि का हमारे जीवन में महत्व क्या है। बहुत से भक्त को चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि का बड़ा इंतजार होता है और सभी भक्त माँ की उपासना सच्चे दिल से पूरी श्रद्धा के साथ करते भी हैं। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि का पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और आखिरी दिन रामनवमी के साथ समाप्त भी हो जाता है। यह पर्व एक और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक है, वहीं यह किसानों के लिए फसल की शुरुआत का भी प्रतीक होता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में शांति, शक्ति और समृद्धि लाने का कार्य करते हैं। इन 9 दिनों में विशेष ध्यान और साधना से भक्त अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी महसूस करते हैं। और इस साल 2025 में माँ की सवारी क्या होने वाली है, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, 30 मार्च 2025 से अर्थात रविवार के दिन नवरात्रि प्रारंभ होगी और समापन 7 अप्रैल 2025 को होगा। नवरात्रि का जो प्रारंभ है वो रविवार को हो रहा है और माता की सवारी होगी हाथी, अर्थात व्रत का समापन सोमवार को होगा, तो माता की प्रस्थान की सवारी भी हाथी ही होगा। नवरात्रि का प्रारंभ रविवार या सोमवार को होता है, तो माँ की सवारी हाथी ही होती है। तो माता का आगमन और प्रस्थान दोनों ही हाथी पर होगा, जो कि अत्यंत ही शुभ होगा। जो लोग पहली बार नवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं, इस बार की नवरात्रि से व्रत धारण कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्त ये होते हैं कि कुछ विशेष दिन के व्रत धारण करना चाहते हैं, जैसे सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उनके भी व्रत धारण करना चाहते हैं, तो आप ये चैत्र नवरात्रि से व्रत धारण कर सकते हैं। जैसे सोमवार या शनिवार या गुरुवार या मंगलवार आप इस नवरात्रि में अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी व्रत प्रारंभ करने का समय शुभ अर्थात शुक्ल समय श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रि में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और नवरात्रि के पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, समापन तक की संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल पर आपको समय पर उपलब्ध हो जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे से जुड़े रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर से लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।